आपके माध्यम से मैं अपनी क्षेत्र की जनता को आने वाले सभी त्योहार जैसे धनतेरस, दीपावली, स्नान और छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ईश्वर से ये मंगल कामना करता हूँ कि सबके जीवन में ये त्यौहार खुशियाँ लेके आएँ और मेरे वार्ड में और देश के अंदर अमन और शांति कायम रहे। मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ। पार्षद जी क्या कहना चाहेंगे, जैसा बड़ा त्योहार है और रेखा गुप्ता जी अपील कर रही हैं ग्रीन पटाखों की, ग्रीन तोहफे के छूट करी जाए ताकि लोग अच्छे से अपने त्योहार को मना पाएं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, जो हमारी दीपावली जो त्यौहार है वो जो प्रकाश का पर्व है, इस पर हम पहले से पटाखे चलाते आए हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप हमें जीवन सीखना चाहिए। आज दिल्ली का हालात ऐसे हैं कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुकी है। कल के अखबार में मैंने पढ़ा दिल्ली का जो आईक्यू है वो 300 से ऊपर था। तो अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। कोई एक व्यक्ति विशेष इस कार्य को नहीं कर सकता। हम अपना दीपावली का पर्व बनाएं, दीप जलाएं, लोगों को त्योहार पे मिठाइयाँ बांटें, लोगों से गले मिले, नए कपड़े पहने। मैं आपके माध्यम से सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि पटाखे ना चलाएं, क्योंकि त्योहार हम प्रकाश का त्योहार है हमारा। हम ऐसा वातावरण और ऐसा माहौल लोगों को देना चाहते हैं कि वो खुशी के साथ उसमें सांस ले सकें। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा क्षेत्रीय जनता से। देखिए, मैंने जो मेरे वार्ड की मैं बता रहा हूँ खास तौर से सभी अपने क्षेत्रवासियों से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ। वैसे भी मैंने अपील की है कि जो भी घरों का कूड़ा निकल रहा है या मार्केट सजाई हुई है उन्होंने वहाँ पर कूड़ा निकल रहा है, तो मैं निरंतर मेरे पास एमसीडी विभाग से 6 गाड़ियाँ मिली हुई हैं। वो सुबह भी दोपहर भी 3-4 बजे तक काम करती हैं। और मैंने सबसे ये अपील की है कि कूड़े को फैलाए ना, इकट्ठा रखें, जब गाड़ी आए तो उनके अंदर डालें। और यदि कहीं पर गाड़ी नहीं पहुंच रही, विलम्ब हो रहा है, तो मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं तुरंत वहाँ गाड़ी भेजूँगा। जो भी मेरे पास साधन है उनसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वार्ड साफ और स्वच्छ रहे, लेकिन मुझे सबका सहयोग चाहिए उसके लिए। पार्षद जी क्या कहना चाहेंगे, फूड सेंटर के सामने हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, मांग कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल 14 तारीख को हमारा हाउस था। हमारी आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्षद थे और हमारे नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग जी ने और स्वयं मैंने भी बहुत ज़ोर ज़ोर से इस बात को उठाया, क्योंकि राजा इकबाल जी ने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की थी। तो हमने उनसे ये बात रखी कि हम आपका भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। उसका कारण है कि जो हमारे इस समय दिल्ली की रीढ़ की हड्डियाँ है, क्योंकि मौसम बदला हुआ है, मच्छर से होने वाली बीमारियाँ, चिकन डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है इन दिनों में। और जो लोग इस काम को रोकने वाले लोग हैं, वो 5200 लोग हमारे सिविक सेंटर साथ के सामने अपनी मांगों को लेकर पिछले 16 दिन से बैठे हुए हैं। तो हमने उनसे कहा कि पहले आप उनकी मांगें मानिए। उनकी मांग जायज़ है, क्योंकि जब एमसीडी एक है पूरी दिल्ली की, तो ये भेदभाव क्योंकि कुछ जोनों में पैसा ज़्यादा मिल रहा है उन कर्मचारियों को, कुछों में कम मिल रहा है। तो हमने कहा कि आप उसको समान कीजिए और उनकी मांग को मानिए। उनके जो पिछले त्यौहार हैं वो काले त्यौहार हो गए हैं। हम चाहते हैं कि अब जो दीपावली का पर्व आ रहा है उसे वो खुशी के साथ बनाए, वो उनका काला ना हो, इसलिए उनकी मांगें तत्काल मांगी जाए। जिस पर मेयर राजा इकबाल ने संज्ञान लेते हुए एक समिति का गठन किया, जिसमें ये कहा गया कि 48 घंटे के अंदर अंदर वो समिति इस पर डिसीजन लेगी। और हमारे सामने ही जब हमने पूरा उसका विरोध किया, तो उन्होंने कमिश्नर से कहा कि आप तत्काल को इनको रिलीफ दीजिए और 48 घंटे के अंदर अंदर हम समिति बनाकर डिसीजन दे देंगे कि आप इनको तत्काल इनकी मांगें मानी जाए। उस पर उनके नेता कपूर जी ने ये कहा कि भाई इसमें कुछ कानूनी अड़चनें हैं, कुछ पैसे की प्रॉब्लम है। तो मैंने अपने संबोधन में कहा कि आज दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है, धन की कमी आपके पास नहीं आनी चाहिए। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि एलजी रोकेगा या होम मिनिस्ट्री रोकेगी, आपका स्वतः अधिकार है। और जब वो हाउस जिससे एमसीडी चल रही है, जब वो हाउस पूरा ये मांग कर रहा है, नेता भी
जो सरकार के नेता हैं वो भी और जो विपक्ष के नेता हैं वो भी, सभी ये मांग कर रहे हैं कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए और उसको लागू किया जाना चाहिए, उनकी मांगे मानकर तुरंत। तो दिक्कत क्या है? आपके क्षेत्र में डिस्पेंसरियाँ कितनी है? मेरे क्षेत्र में दिल्ली सरकार की एक डिस्पेंसरी है और कोई डिस्पेंसरी है नहीं। एमसीडी कोई डिस्पेंसरी नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक बात जानना चाहूँगा, जब आप डिस्पेंसरी जैसे आपने बीमारी के बारे में बताया, वो मलेरिया, इसकी व्यवस्था किस तरीके से की जाती है? या आपके यहाँ गाड़ी आती है दवाई बांधने वाली, या विशेष कैंप लगाए जाते हैं, क्या होता है? मेरे वार्ड में एम्बुलेंस आती है, मोबाइल वैन डिस्पेंसरी मंडे को आती है और थर्सडे को आती है, वो एमसीडी की तरफ से आती है। और दिल्ली सरकार की एक डिस्पेंसरी आपके समोली गांव में है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मुझसे पहले 2017 में एक जगह को आवंटित किया गया था डिस्पेंसरी के लिए, यहाँ पर मैटरनिटी सेंटर बनाने के लिए, जिसके लिए पैसे भी सैंक्शन हुए मेरे बनने से पहले, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। वो आज भी जगह ऐसी पड़ी हुई है, जिस पर मैंने संज्ञान लेकर उस पर प्रयास किया और मैंने बार बार डिपार्टमेंट को लिखा कि जब इस पर पैसा भी आवंटित है और ये जगह भी आरक्षित है तो क्यों ना डिस्पेंसरी बनाई जाए। लेकिन एक प्रोटोकॉल है कि यदि कोई किसी वार्ड में डिस्पेंसरी है तो उसके 2 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरी नई डिस्पेंसरी नहीं बना जा सकती, जिसके कारण मैं वो काम नहीं करा पाया, क्योंकि उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। हमारे कैमो साहब ने कहा कि भाई जब हम मोबाइल वैन भी भेज रहे हैं आपके पास और डिस्पेंसरी ऑलरेडी है तो फिर डिस्पेंसरी हमारे लिए बनवाना पॉसिबल नहीं है, ये कह के उन्होंने उस काम को रोक दिया। बाकी जैसा मौसम आप देख रहे हैं, लगातार फॉगिंग हो रही है डेली, और जहाँ से भी कोई भी मेरे पास कोई मैसेज आता है कि भाई साहब हमारे यहाँ मच्छरों की प्रॉब्लम है, हम तुरंत इमीडिएट फॉगिंग वाले भेजते हैं, दवाई चलवाते हैं। आप मेरे फेसबुक पर जाकर देख सकते हैं, डेली का डे बाई डे फॉगिंग हो रही है, आप लोगों ने खुद भी कवर किया है।